अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टिचिंग बाय ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने दो सूट ले रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये प्लेन फैब्रिक है, वो ब्लैक कलर का ये पजामा है, ठीक है। और इसकी कमीज प्रिंटेड वाली, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल इसका प्रिंट आ रहा है। फ्लावर बने हुए हैं इसके पूरे प्रिंट पे, कमीज पे। और ये देखिए मिरर लगे हुए इसके करेंगे। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये कमीज है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वो कटिंग करना, स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिजाइन भी आपको इसी वीडियो में मैं सिखाने जा रही हूँ। देखिए चलिए दूसरा सूट है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। और इसकी भी कटिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लाएंगे, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आप इसकी भी हमें कटिंग करना सिखाइए। देखिए ये इसकी शलवार का कपड़ा है, ठीक है, पजामे का कपड़ा है प्लेन। और वो भी इसकी कमीज प्रिंटेड वाली है। चलिए मैं आपको इसकी कमीज भी दिखा देती हूँ, कैसी इसकी कमीज, कैसा काम आ रहा है, प्रिंट आ रही है इसकी कमीज पे, ठीक है। तो ये देखिए ये इसकी कमीज है। ये देखिए ये बॉर्डर है नीचे और ऊपर इसका गला बना हुआ आ रहा है। सबसे पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कैसा है। ये देखिए ये इसका प्रिंटेड वाला गला है और नीचे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इसको भी हम बहुत अच्छे से गले को डिजाइन करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से डिजाइन करके सी लेंगे, हम स्टिच करेंगे। और नीचे इसका बॉर्डर और साइडों में इसकी आस्तीन आएंगी। इसी में आस्तीनें जुड़ी हुई होती है, तो हमें देखना पड़ता है कि हमें अपना डिजाइन किस तरह के लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सूट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस दोनों को अलग कर लेंगे। पहले एक साथ मिला लेंगे नीचे से और फिर इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से आपको दोनों को अलग कर लेना है। ये देखिए ऊपर से हमने कपड़े को अलग कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर हम अपने कमीज के निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। आपको इन दोनों को अच्छे से मिला के बिछा लेना है और फिर आपको कमीज के निशान लगाना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया। मैं इसकी लेंथ देख रही हूँ कि हमें कमीज की लेंथ कितनी रखनी है, तो मैं इसकी फुल लेंथ ही रखूंगी। 43 इसकी लेंथ आ रही है, तो हम लिख लेंगे कि हमारी 43 लेंथ है। और बाकी के मैंने नाप लेकर लिख लिए हैं पहले ही। तो चलिए अब हम निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 इंच पे गले का निशान लगाएंगे और जितना भी आपका शोल्डर होगा 14 इंच का या 15 इंच का, उसका हाफ करके आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो हमारा क्या है, 15 इंच का हमारा शोल्डर है, तो हम उसका हाफ करके 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अगर चेस्ट 40 से ऊपर होती है, 40 होती है, तो हम क्या करते हैं 8-8 के निशान लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने 7.5 लिया है, तो हम क्या करेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। और 8 वेस्ट हमारी आएगी 16 इंच पे, और 21 इंच पे हमारी आएगी हिप लाइन, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं कि आपको चाक कितने खोलने हैं, ठीक है। तो मैं 21 इंच पे खोलूंगी, मुझे चाक ज्यादा खोलने हैं, तो हम क्या करेंगे हिप लाइन का निशान लगा लेंगे 21 इंच पे। ये देखिए हमने 8 इंच का ऊपर वो निशान लगाया था आर्मोल का, उसका हाफ करके हम 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें अपने आर्मोल की गुलाई देनी होती है, ठीक है। अब जो हमने 1 इंच ऊपर का शोल्डर डाउन करें, वहीं से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और देखेंगे हमारा 7.5 इंच वो सॉरी 8 इंच कहाँ आ रहा है, तो हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। और बाकी निशान को अगर आपके ऊपर नीचे हो गया तो आप सही कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बाद में भी इस निशानों को सही कर सकते हैं। देखिए मैंने सारे निशानों को सही कर लिया है दोबारा से। उसके बाद हम अपने वो चेस्ट के और हिप के अकॉर्डिंग ही निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जो हमने आर्मोल का निशान लगाया 8 इंच पे, उसके वो होता है हमारा लोअर चेस्ट का निशान, ठीक है। और अपर चेस्ट आती है हमारी इससे 3 इंच या 2.5 इंच नीचे, तो हम क्या करेंगे 3 इंच पे निशान लगा के इसके बाद हम सारे निशानों को वो निशान लगाएंगे। तो चलिए हम पहले नाप ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको निशान लगा कर दिखाऊंगी कि हमारे कितने निशान आ रहे हैं। जितने भी आपकी बॉडी से अगर आप नाप लेते हैं, तो आपको बॉडी से नाप जब आप लेते हैं तो आपको वही डायरेक्ट कपड़े पे लगाने नहीं होता, आपको उस पे
ऐड भी करने होते हैं, ठीक है। आप जितना ढीला पहनना चाहें, फिटिंग का पहनना चाहें, आप उतने ही उसको ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें थोड़ा ढीला सी रही है, जितनी भी हमारी लोअर चेस्ट आएगी उसको हम 2 या 3 प्लस करके इस तरीके से उसका चौथाई भाग करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, लोअर चेस्ट का हमने निशान लगा लिया। अब मैं आपको अपर चेस्ट का निशान लगाना दिखाती हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे अपर चेस्ट आती है 3 इंच पे। ठीक है, ये देखिए, अब मैं अपर चेस्ट का निशान लगाऊंगी, इसको चौथाई भाग करके इस तरीके से मैं निशान लगा लूंगी। सारे निशान को लगा के एक दूसरे से मैच करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की कमीज की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम अपनी कमीज को रखेंगे, बैक पार्ट को इसी तरीके से हम पूरी कटिंग कर देंगे। आप क्या करेंगे, बैक पार्ट को हटा के फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी गुलाई देते हैं हम, क्योंकि हमें देनी पड़ती है, जिससे की वजह से हमारा झोलने है। तो देखिए, हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग वो गुलाई भी दे चुकी है, हमारी कमीज कटिंग हो चुकी है। तो चलिए, अब हम इसकी आस्तीनों की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कपड़ा तो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हमारा जोड़ तो आ नहीं है आस्तीन पे। आप क्या करें, इस तरीके से डबल फोल्ड करके साइडों में भी जोड़ लगा सकते हैं, वरना आप नीचे भी जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नीचे ही जोड़ लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ऊपर से फोल्ड कर लिया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी, इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो कपड़ा बचा था उसको हम नीचे की तरफ जोड़ लगाएंगे। ठीक है, देखिए, इस तरीके से हमने नीचे से कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब हम अपने आस्तीन की लेंथ देखेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। उसके बाद हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और 8.5 इंच पे निशान लगा के, और फिर नीचे से 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के आस्तीन की गुलाई दे लेंगे, और नीचे से हम रखेंगे 6 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हमारा इमार्जर में चले जाएगा सिलाई में। इसी तरीके से हमारी आस्तीन की शेप आ चुकी है, और हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, कमीज की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके पजामे की कटिंग करेंगे। चलिए, इसके पजामे की कटिंग करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हम कभी भी है ना आगे से निशान नहीं लगाते, कपड़े को उल्टा करके ही हमें कपड़े पे निशान लगाना होता है। इस तरीके से हम इसको उल्टा करके डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, और आपके जितने भी आपको उसकी पजामे की चौड़ाई रखनी है उसके ही अकॉर्डिंग आपको कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है, और फिर आपको अपने पजामे का निशान लगा लेना है। ये देखिए, मैंने पजामे की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 19 इंच रखी है, और पजामे की लेंथ मैंने अपने वो 40 इंच चाहिए थी, तो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा करके रखा है। यहाँ मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ अपने नेक का। ठीक है, जो हमारा नेक का फोल्ड होगा, तो मैंने 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया, और इस निशानों को मैं सीधा कर लूंगी। उसके बाद आपको इस निशान से नीचे अपनी रेडी लेंथ देखने की पजामे की कितनी रखनी है, फिर आपको उसका निशान लगाना है पजामे की रेडी लेंथ का, और फिर आपको जो फोल्ड करना होता है अपना बॉर्डर, उसका भी निशान लगाना है। ठीक है, देखिए, अब मैं देखूंगी कि हमें पजामे की लेंथ कितनी रखनी है रेडी। तो मुझे यहाँ 38 इंच की पजामे की रेडी लेंथ चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगी, 38 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लूंगी, और उसके बाद नीचे भी 2.5 इंच पे ही बॉटम जितना हमने ऊपर का फोल्ड करने की नेफ लिया है, इतना ही मैं नीचे से भी फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी, और इन निशानों को सीधा कर लूंगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, जितना भी आपका हिप साइज होगा उसको आपको डबल वो फोल्ड
से डिवाइड करना है और जितना भी आपका आएगा उससे आपको 3 इंच या 4 इंच उसमें प्लस कर इस तरीके से निशान लगाना है। मैंने यहाँ 14 इंच पे निशान लगाया, 14 इंच पे मैं नीचे भी निशान लगाऊंगी और इन निशानों को एक बॉक्स बना लूंगी। देखिए इस तरीके से एक बॉक्स हम बना लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, आसन के लिए बाहर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे जिसमें आपके आसन की गोलाई आएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से पहले देख लेंगे आपका सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब आप 2 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे बाहर की तरफ, ये आपकी आएगी आसन की गुलाई का निशान। ठीक है, और आप हल्की सी आसन की गुलाई दे देंगे, बहुत ही गुलाई नहीं देनी है आपको, बिल्कुल ही जैसे आप बेग गला बनाते हैं इस तरीके से आपको आसन की गुलाई दे देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपको अपना बॉटम रखना है उसके ही अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो 8 इंच का मैं यहाँ पे बॉटम रखूंगी और 1 इंच हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा रहेंगे क्योंकि वो हमारी सिलाई में चले जाएगा। ठीक है, तो मैं 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और फिर उसको क्या करेंगे, इन निशान को आपस में मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे क्योंकि सबसे पहला काम होता है हमारा गला बनाना, उससे ही हमारी कमीज की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले मैं इसको बुकरम ली मैंने पेपर पेस्टिंग वाली, आप चाहे तो बिना पेस्टिंग की भी ले सकते हैं, पर पेपर पेस्टिंग वाली चिपकने वाली आसान होती है, वो आसानी से परेस की मदद से चिपक जाती है। तो मैं इसको पहले अलग कर लूंगी और उसके बाद हम अपने गले की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप अपने गले के अकॉर्डिंग ही बुकरम लेना जितनी आपको वो लेंथ लेनी हो गले की। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लेंथ और इसकी विड्थ मैंने कितनी ली है। ठीक है, 10.5 इंच मैंने इसकी देखिए लेंथ ली है और 6.5 इंच ही मैंने इसकी गले की विड्थ रखी है। जो हम गला डिजाइन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिजाइन है, वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो प्लीज आप जरूर ट्राई करना। मैंने भी फर्स्ट टाइम ये गला ट्राई करा है, तो आप जरूर बताना कि ये गला वो कैसा बना है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो ये देखिए 3 इंच मैंने गले की वेट रखी, आप तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और मैं क्या करूंगी, साढ़े वो 4.5 इंच पे या 4 इंच पे मैं इस तरीके से गले की लेंथ रखूंगी क्योंकि हमें डबल नेक गला हम बना रहे हैं। तो नीचे से हम एक बॉक्स बना लेंगे गले का, इसमें अपनी गोल शेप ड्रॉ करेंगे गले की। ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आप डबल नेक गले की कटिंग किस तरीके से इजीली इसे आसान वो इजीली ड्रॉ कर के कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो देखिए मैंने गले की शेप ड्रॉ कर ली है और जितना आपको इसकी वो रखनी हो लेंथ आप रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जितनी आपको पहनना हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी शेप ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैं 1/2 इंच का या 1 इंच का निशान लगाते हुए इसकी दोबारा से शेप ड्रॉ कर लूंगी। ये देखिए 1/2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, पूरे 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के फिर हम दोबारा गले की ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको गुलाई में अपने गले को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको 1 इंच का लेना है मार्जिन, उसके बाद आपको 1 इंच पे निशान लगा के फिर गले की शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए हमारे गले की वो हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, 1 इंच पे गले की चौड़ाई रखूंगी दोबारा। ठीक है, और 1 इंच पे इस तरीके से गुलाई में निशान लगाते हुए इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इन निशानों को सही से ड्रॉ कर लेंगे, इनको गोल शेप दे देंगे। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का ही निशान लगाते हुए पूरी गुलाई में 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से ही गोल ड्रॉ कर लेंगे शेप।
ये देखिए जिस पे मैं रॉन्ग निशान लगा रही हूँ उसी को आपको कट कर लेना है इस तरीके से। आप ये देखिए पहले मैं क्या करूंगी, बाहर की तरफ से इसको कट कर लूंगी और फिर मैं आपको अंदर की तरफ से इसको कट करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए हमने बाहर से इसको कट कर लिया। अब हम ऊपर की शेप ड्रॉ कट कर लेंगे और फिर हम ये जो हमने बीच में से कट करा था, अब हम इसको कट करेंगे। देखिए इससे क्या होगा, हमारा डबल नेक कट हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब भी नेक कट करते हैं, डबल नेक की कटिंग करते हैं, इसी तरीके से आपको करनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें एक डबल नेक कटिंग करना भी सिखा दिया किस तरीके से आप करते हैं। ये देखिए हमारा कितनी ब्यूटीफुल डबल नेक कट, देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल नेक कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे वो, ठीक है। पहले हम इस तरीके से वो रखेंगे जो भी हमने गला कटिंग करा था बुकरम से, क्योंकि इससे हमारा गला फैलता नहीं है। इस तरीके से पहले हम इसको रखेंगे और फिर इस तरीके से रख के हम बिल्कुल इसको चिपका के प्रेस की हेल्प से इसको चिपका लेंगे और फिर हम इसको बीच में से हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे और फिर हम इसको गोंद वो देखिए इसकी हेल्प से हम इसको चिपका लेंगे। ग्लू की हेल्प से हम पूरे गले में इस तरीके से इसको चिपका लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कपड़ा कट करा था इस तरीके से हम पहले इसको चिपका लेंगे। फिर जो हमारे बीच में कपड़ा आ रहा है इसको भी हम कट करके और छोटे छोटे कट्स लगा के इसको भी हम चिपका लेंगे। ये देखिए हमने वो कपड़े को चिपका लिया। इस तरीके से हमारा डिजाइन आया है। ये मैंने कमीज के कपड़े का फैब्रिक लिया है। इसको मैं इस तरीके से, हमारे पास ज्यादा फैब्रिक बचा नहीं था तो हमारे जो पास छोटी छोटी पट्टियां बची हैं उससे ही हम ये डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड कर लेंगे। हमें एक पट्टी बनानी है, ठीक है, उसको हम कट करके डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारी पट्टियों पे सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कट करके। ये देखिए हमने वो पट्टी सिल ली है, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमें 3 इंच पे निशान लगा के 3 इंच की हमें पट्टियां कट कर लेनी है सारी। ये देखिए 3 इंच पे मैं इस तरीके से पकड़ूंगी और निशान लगाऊंगी और इस तरीके से मैं सारी 3 3 इंच की पट्टियों को कट कर लूंगी और फिर हम इस पे इसको अपने गले पे चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से हमें पूरी पट्टी को गले पे चिपका देना है। मैं आपको रख के दिखा रही हूँ और फिर इसी तरीके से मैं इनको चिपका लूंगी। देखिए हमने इसको चिपका लिया। अब हम जो क्या करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा ये पट्टी आ रही है इसको हम इस तरीके से गोलाई में कट कर देंगे और फिर बाद में हम इसको स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी ये अच्छी तरीके से टिक जाए, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा ये नेक डिजाइन बनके रेडी हुआ है। आप चाहें तो इस पे लेस भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब हम इसको कमीज पे रख के स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने बीच में निशान लगा लिया इसके सेंटर पे गले कमीज के, और अपने गले को भी मैंने गले पे भी हम इसी तरीके से बीच में निशान लगा लेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, कमीज के उल्टे पे ही आपको गले को भी उल्टा ही रखना है क्योंकि हम इसको
वो फ्रंट साइड पे मोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटर से सेंटर मिला के पूरी गुलाई में वो स्टिच लगा लेनी है और फिर आपको कट करके अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारे कट्स भी लग चुके हैं और हम इसको इसको इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा नेक डिजाइन बनके रेडी हुआ है। आप चाहें तो प्लेन कपड़े की भी इस तरीके से पट्टी बना के लगा सकते हैं, पर मैंने क्या करा इस तरीके से ही इसको डिजाइन करा है। आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, गले के ऊपर की साइड हम इस तरीके से जो इस पे शीशे आ रहे लगे हुए उसको भी हम चिपका देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको गले को टिका लेते हैं, ऊपर से हम एक स्टिच लगा लेंगे और बाद में हम नीचे तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या करा, इसके ऊपर गले के ऊपर नग को चिपका चुकी हूँ शीशे को। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा नेक डिजाइन बनके रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक साइड बैक कलर भी रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक कलर की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारी बैक पार्ट की कमीज है तो हम क्या करेंगे, 3 इंच की हम इसकी विड्थ रखेंगे और 4 साढ़े 4 इंच की हम गले की लेंथ रखेंगे। ठीक है, आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम 7.5 इंच की इसकी गले की लेंथ लेंगे और फिर गोल शेप देके गोल शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। ये मैंने पट्टी ले रखी है और की पट्टी ली है 1.5 इंच की। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके अपने पूरे गले में गुलाई में लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा के इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी पीछे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से थोड़ी सी पाइपिंग लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अगर आप शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो बहुत ही आपकी फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर ज्वाइंट होते हैं और बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो आप इसी तरीके से अपने शोल्डर ज्वाइंट करें। ठीक है, इस तरीके से मैं दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी वो बैक गले में पाइपिंग लूंगी और फिर एक सिलाई लगा लूंगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें पीछे थोड़ी सी पाइपिंग चाहिए, तो हम जितनी आपको पाइपिंग लेनी है उसको आपको इस तरीके से बाहर निकालना है और फिर आपको इस पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारे दोनों गले रेडी हो चुके हैं। हमारे पीछे भी पाइपिंग बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। ये देखिए मैंने फिटिंग के पहले ही निशान लगा लिए थे और हम इन्हीं निशानों पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमारी एक तरफ सिलाई लग चुकी है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई बस लग के रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फिटिंग बन के रेडी हुई है। ठीक है, अब हम फिटिंग भी हो चुकी है, हमारे गले भी बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी आस्तीनों को वो आस्तीनें स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ फिटिंग आई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। अगर आप इसी तरीके से फिटिंग लेते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, पहनने के बाद तो और अच्छी फिटिंग आती है। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी कमीज बन के रेडी हो चुकी है, हमारा नेक भी रेडी हो चुका है और हमारी फिटिंग भी हमने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आस्तीनों की स्टिच लगा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी आस्तीनों की तैयारी करते हैं। ये देखिए जो हमने नीचे कमी आस्तीनों को कट करा था इसका जोड़, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों कपड़ों को इस तरीके से एक ऊपर एक रख के एक स्टिच लगा लेंगे
और इस पे भी हम क्या करेंगे, टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये सीधी पट्टी ली है, इसको हम क्या करेंगे, अपने आस्तीनों पे नीचे कफ की तरह लगाएंगे, स्टिच करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी लंबाई मैंने 19 इंच ली है और इसकी मैंने विड्थ रखी है वो 4 इंच की। ठीक है, मैंने इसे 4.5 इंच की चौड़ाई रखी है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने 19 इंच की ली है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको हाफ करके कट करके फिर मैं देखो इस तरीके से डबल फोल्ड करूंगी। और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको आस्तीनों पे रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे दोनों आस्तीनों पे। देखिए मैंने पट्टी को आस्तीनों पे ज्वाइंट कर लिया है। मैं इस पे टॉप स्टिच लगा रही हूँ, उसके बाद हम आस्तीन की फिटिंग के निशान लगाएंगे और उसको भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं इस तरीके से इंच टेप को रखूंगी और 8.5 इंच पे इस तरीके से मैं अपने आर्म होल की गुलाई का निशान लगा लूंगी। और नीचे से हम क्या करेंगे, 6 इंच पे अपनी गुलाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 5 इंच चाहिए तो 1 इंच हमारी क्या चली जाएगी सिलाई में। तो इस तरीके से हम अपने 6 इंच पे निशान लगा के निशानों को आपस में मिला लेंगे। और इसी तरीके से मैं दूसरे आस्तीन पे भी निशान लगा लूंगी। उसके बाद हम इस पे इन्हीं निशानों पे एक सिलाई लगा लेंगे और हमारी आस्तीन भी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी आस्तीनों की भी सिलाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी आस्तीनों को अंदर फोल्ड वो डालेंगे और सीधे पे सीधा कपड़े को रख के ही इस तरीके से पूरी गुलाई में अपनी आस्तीन को लगा लेंगे कमीज़ में। इसी तरीके से मैं दूसरी आस्तीन को भी अटैच कर लूँगी। ठीक है, कमीज़ में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी और फिर मैं उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चाक फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ आस्तीन अटैच हो चुकी है, कोई भी झोल वगैरह नहीं आया है और बिल्कुल ही कमीज़ के साथ फिट हो चुकी है हमारी। इस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलिए अब हमारी आस्तीन भी जॉइंट हो चुकी है। अब हम चाकू को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए हमने सारी तरफ से चाक फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद मैं इस लेस को ऊपर की तरफ से ही अटैच करूँगी। हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर उस पे इस तरीके से कमीज़ पे रख के एक स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, आप चाहे तो अंदर की तरफ भी इसको बिल्कुल अटैच कर सकते हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर की तरफ ही इसी तरीके से बिल्कुल लगा लूँगी। और फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊँगी कितनी ब्यूटीफुल हमारी कमीज़ बन के रेडी हुई है। ये देखिए हमारी कमीज़ का फाइनल लुक। आप भी खुद बताना कमेंट करके कि आपको हमारी कमीज़ का फाइनल लुक कैसा लगा है। ये देखिए हमारी कितनी ब्यूटीफुल कमीज़ बनके रेडी हुई है और आस्तीनों पे भी पाइपिंग बहुत अच्छी लगी। देखिए अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
तो ये देखिए हमारी कमीज़ का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ सपोर्ट भी करना, ठीक है। तो ये देखिए इसकी वीडियो में पजामे की नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इसकी स्टिचिंग की। तो ठीक है, मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके पजामे की स्टिच करना भी सिखाऊंगी। ये देखिए जो हमने शीशे लगाए थे कितने ब्यूटीफुल हमारे शीशे लग के भी रेडी हुए हैं। ये हमारी डिज़ाइन है, अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर की पट्टी लेके भी इसको गले पे लगा सकते हैं। ये देखिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।